अपना अगला टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है लेट वी बी वेक्टर स्पेस। वी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, और फील्ड एफ फॉर एनी वेक्टर्स ऑफ वी एफ। वी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो फॉर एनी वेक्टर्स कि कोई n वेक्टर्स ले लिए v से, x1 x2 x3 एंड xn। और फॉर स्केलर्स, f के जो एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर्स। तो स्केलर्स के एलिमेंट ले लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा n। तो एक अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा n xn, ये इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या लिख सकते हैं, i = 1 to अल्फ़ा i xi is called the linear combination of vectors x1 x2 x3 and xn। इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v के एलिमेंट पर लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल v के मान लेते हैं v कोई वेक्टर स्पेस है, v कोई वेक्टर स्पेस है, उसका एक सबस्पेस है S सबस्पेस है, उसमें एलिमेंट है x1 एंड x2। एक v कोई वेक्टर स्पेस है, S कोई सबस्पेस, S कोई इसका एक क्या है, सबसेट है, उसमें एलिमेंट है x1 एंड x2। और फील्ड क्या है, फील्ड है फाइनाइट फील्ड मान लेते हैं, F फील्ड है, उसमें एलिमेंट है x1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। तो डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 1 x2। तो अल्फ़ा 1 x1 एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, अल्फ़ा 1 x2 एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, और अल्फ़ा 2 x1 एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, अल्फ़ा 2 x2 एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। और अगर अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 ये एक और लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 ये एक और लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। इस प्रकार से अपन अल्फ़ा 3 x1 एंड अल्फ़ा 3 x2 ये एक और लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है फॉर वेक्टर्स x1 एंड x2। अगली डेफिनेशन है लीनियर स्पान और स्पैनिंग सेट। लीनियर स्पान क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट S। मतलब जैसे V कोई क्या है, V एफ क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, और S क्या है, इसका एक S सबसेट ऑफ V। S क्या है, एक सबसेट ऑफ V। तो जितने भी S के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S को क्या बोलते हैं, लीनियर स्पान बोलते हैं, लीनियर स्पान। S के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं लीनियर स्पान। इसको डिनोट करते हैं LOPS। इसे लीनियर स्पान भी बोलते हैं, इसका स्पैनिंग सेट भी नाम है, इसका जनरेटिंग सेट भी नाम है। जैसे यदि S = 5 हो, अगर जैसे एग्जांपल है, यदि S = 5 हो, यानी नल सेट हो, कुछ भी एलिमेंट नहीं हो उसमें, 5 हो, तब इसका LS क्या होगा, तब इसका LS होगा ओनली फॉर 0। किसको स्पेन करेगा ये, 5 एक सेट केवल एक
0 को स्पेन करेगा। यदि एस में इस टाइप का एलिमेंट हो 1 0 0, या फिर यदि एस में केवल एक एलिमेंट हो अक्स, तो इसका एलोपेस क्या होगा? इसको एलोपेस होगा अल्फा इंटू एक्स सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू एस। ये क्या हो गया? एलोपेस ऑफ एस सेट ऑफ आल लीनियर कॉम्बिनेशन की। लीनियर कॉम्बिनेशन किस टाइप का आएगा? एक एलिमेंट कितना है? एक एस में एक एलिमेंट है और अल्फा क्या है? फील्ड का एलिमेंट है। तो अल्फा डॉट एक्स टाइप का जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो एलिमेंट आएगा वो लीनियर स्पान में आएगा। और यदि एस इक्वल टू मान लेते हैं, एस इक्वल टू ये है 1 0 0, एस एक सबसेट है ऑफ V3R। वेक्टर स्पेस क्या है? V3 और R। तो यदि इसका एलोपेस लिखूँ मैं, तो एलोपेस क्या आएगा? इसका एलोपेस आएगा अल्फा इंटू अल्फा आएगा अल्फा 0 0 सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू एफ। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो सारे एलिमेंट जो एक्स पर है। अल्फा डॉट ये क्या है? ट्रिपल है, एक ट्रिपल है उसमें कि ऑन केवल ए पोजीशन पर ये अल्फा है और 0 ये 0। तो अल्फा डॉट 0 0 ये एलिमेंट किस में? एक्स पर है। वाई एक्स की वैल्यू क्या है? 0। जेड एक्स पर क्या है? 0। तो ये एक्स पर जितने भी पॉइंट है सारे अलग लीनियर स्पान में यदि 1 0 0 है, एक V3R का एक एलिमेंट है, उसके लीनियर स्पान में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो सारे एलिमेंट आएंगे जो एक्स पर है। वो अगली थ्योरम है द लीनियर स्पान। लीनियर स्पान का सिंबल क्या है? एलोपेस ऑफ सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ VF कंटेनिंग S। यानी जो लीनियर स्पान है वो वेक्टर स्पेस का क्या? स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है जो S को कंटेन करता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इस थ्योरम में सबसे पहले सिद्ध करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन करेंगे एलोपेस को वेक्टर सबस्पेस सिद्ध करेंगे और बाद में एलोपेस को क्या कर देंगे? स्मॉलेस्ट सबस्पेस सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो एलोपेस को सबस्पेस सिद्ध करने के लिए कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे। मान लेते हैं एलोपेस को क्या सिद्ध करेंगे अपन? वेक्टर सबस्पेस। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं एलोपेस से। तो एलोपेस से एलिमेंट ले लिया मैंने, x बिलोंग्स x1 एंड x2। x1 बिलोंग्स टू एलोपेस एंड x2 बिलोंग्स टू एलोपेस। या हाँ, तो एलोपेस के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? एलोपेस के एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में एस क्या है? सबसेट है एक V का। तो S क्या है? सबसेट ऑफ S सबसेट है एक V का। तो S के जो एलिमेंट हैं उनका पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन किस में आता है? एलोपेस में। तो एलोपेस के एलिमेंट किस टाइप के होंगे? यदि अल्फा x1 क्या है? x1 इस टाइप के एलिमेंट आएंगे i इक्वल टू 1 to n अल्फा i xi, यानी ये xy मान लेता हूँ इसको, x इंटू वाई। तो x किस प्रकार का एलिमेंट होगा? x इस प्रकार का एलिमेंट होगा ना। x इस प्रकार का एलिमेंट i टू 1 to n अल्फा i xi, क्योंकि एलोपेस इस टाइप का एलिमेंट होता है। और y किस टाइप का एलिमेंट होगा? y होगा समेसन i इक्वल j इक्वल टू 1 to n बीटा i बीटा j y j। बीटा j ये m है, ये m है और ये n है। तो x और y दो एलिमेंट ले लिए एलोपेस में और दो एलिमेंट आएंगे फील्ड से। मान लेते हैं अल्फा a और b बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू f। अपने को क्या सिद्ध करना है? ax प्लस by बिलोंग्स टू एलोपेस। ये सिद्ध हो जाएगा तो एलोपेस क्या हो जाएगा? वेक्टर सबस्पेस। तो देखिए ax a इंटू x का क्या है? x का एलिमेंट है समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा i xi
प्लस बी क्या है, बी क्या है, ये अल्फा आई और बीटा आई ये किससे हैं, अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ, बीटा आई बीटा जे बिलोंग्स टू एफ। तो ए एक्स अल्फा आई एक्स आई प्लस बी समेसन आई इक्वल टू 1 to m बीटा जे एक्स जे। अब ये एलिमेंट अंदर जाएगा, देखो तो क्या आएगा, समेसन आई इक्वल टू 1 to n ए अल्फा आई एक्स आई प्लस बी आई इक्वल टू 1 to m बी बीटा जे एक्स जे। तो अब इसको जब खोलेंगे तो देखो ये आएगा ए इंटू अल्फा 1 x1 प्लस ए इंटू अल्फा 2 x2 प्लस ए इंटू अल्फा 3 x3, इसका इस टाइप का एलिमेंट आएगा। तो ये एलिमेंट क्या है, ये ए बिलोंग्स टू फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा आई भी क्या है, ए भी फील्ड का एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू एफ, अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ। तो क्योंकि फील्ड है, फील्ड में ये एफ प्लस क्या होता है, एफ डॉट क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। तो ए अल्फा आई ये भी किस में हो जाएगा, ये फील्ड में हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट आ गया किस में हो जाएगा, फील्ड में हो जाएगा। तो ये किस टाइप का लग रहा है, ये फील्ड का एलिमेंट इंटू एक्स आई, यानी ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये भी क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन, जब बी अंदर गया तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है एम वेक्टर्स का, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, एन वेक्टर्स का। तो ये क्या है, ये है, ये आगे क्या आ गया, ये है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ये है, ये इस टाइप का एलिमेंट है, ए इंटू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फा एन एक्स एन प्लस बी इंटू बीटा 1 एक्स वाई जे है, ये वाई जे बीटा 1 y1 प्लस बीटा 2 y2 प्लस डॉट डॉट बीटा n yn। तो ये एलिमेंट क्या है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये टोटल क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फा 1, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है x1 x2 xn एंड y1 y2 एंड ym। इस वेक्टर्स का क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। हमने दो एलिमेंट माने थे x और y, किससे, एलोपेस से, और ये किस में आ गए, ये वापस एलोपेस में आ गए ना। तो ax प्लस बी वाई बिलोंग्स टू एलोपेस। तो एलोपेस क्या हो गया, एलोपेस इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ V, क्योंकि ये कितना है, ये है, ये x1 x2 x3 xn y1 y2 y3 ym, ये m प्लस n वेक्टर्स हैं। ये x1 x2 x3 ये किससे हैं, ये भी S से हैं, और y1 y2 y3 ym ये भी S से हैं। तो और ये दोनों एलिमेंट किससे हैं, तो m प्लस n, ये दोनों एलिमेंट किससे हैं, S से हो गए। तो S के एलिमेंट्स का क्या हो गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन किस में आ जाता है, एलोपेस में। तो एलोपेस क्या होगा, एक वेक्टर सबस्पेस। अब अपने को सिद्ध करना है, एलोपेस हमने सिद्ध कर दिया वेक्टर सबस्पेस। अब एलोपेस को अपने क्या सिद्ध करना है, एलोपेस स्मॉलेस्ट सबस्पेस सिद्ध करना है। तो देखिए, मान लेते हैं एलोपेस को क्या सिद्ध करना है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस। तो फर्स्ट, अब यदि S, चूंकि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ S अल्फा बिलोंग्स टू S है, यानी अल्फा में कोई एलिमेंट है, S क्या है, एक सेट है, सबसेट है V का। यदि अल्फा बिलोंग्स टू S है, तो यदि 1 डॉट अल्फा बिलोंग्स टू एलोपेस, यानी S के हर एलिमेंट के लिए 1 डॉट अल्फा बिलोंग्स टू S, यानी S का हर एलिमेंट किस में चला गया, एलोपेस में। इसका मतलब L ऑफ S इज ए सबसेट इक्वल टू एलोपेस। ठीक है, अब अपने को कैसे करना है, एलोपेस को क्या, सबसेट स्मॉलेस्ट सबस्पेस। तो मान लेते हैं एक W एक सबस्पेस है, लेट माना
लेट डब्ल्यू क्या है, एक सबस्पेस है, डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ वी। किस प्रकार का सबस्पेस है? एस इज सबसेट डब्ल्यू। एस क्या है? अब अक्स के एलोपेस का एलिमेंट, मान ला एलोपेस क्या है, एलोपेस के एलिमेंट किस प्रकार से होते हैं? आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई अक्स आई। अब ये एलिमेंट देखो, ये लीनियर स्पान, क्योंकि W क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब W वेक्टर स्पेस है और x1 x2 x3 xn किससे आ रहे हैं? S से आ रहे हैं। S सबसेट है तो S के जो S के एलिमेंट होंगे, S के सारे एलिमेंट इसमें होंगे क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो x1 x2 x3 xn एलिमेंट होंगे वो W में भी होंगे, तो W के वेक्टर्स हैं ये, तो x1 x2 x3 है। और अल्फा क्या है? अल्फा आई क्या है? अल्फा स्केलर्स है, तो अल्फा 1 एक्स आई ये किस में चला गया वापस? अल्फा आई एक्स आई किस में चला गया? डब्ल्यू में चला जाएगा ना, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, वेक्टर स्पेस है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। तो ये जब टोटल एलिमेंट हो अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 प्लस अल्फा n xn किस में चला जाएगा? डब्ल्यू में चला जाएगा। तो एलोपेस किस में चला गया? एलोपेस इज सबसेट इक्वल टू डब्ल्यू। एलोपेस यानी लीनियर स्पान किसमें? सेट लीनियर स्पान ऑफ एस सबसेट इक्वल टू डब्ल्यू। हमने क्या माना था? हमने माना था कि डब्ल्यू क्या है, एक सबस्पेस ऑफ वी है, और एक डब्ल्यू क्या है, एक सबस्पेस है, उससे एक छोटा सबस्पेस एलोपेस हो गया। इससे एलोपेस क्या है, इधर स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जो एस को